अभी गोवंश ऐसे ही सड़क के बीच में खड़े रहते हैं और जो ट्रैफिक आता है वो ट्रैफिक इनसे बचा के जाता है। अभी गोवंश अगर इसके बीच में आ जाते हैं या किसी चालक से गलती हो जाती है तो वो भी घायल हो सकता है, उसके साथ बैठी सवारियां भी घायल हो सकती हैं, गोवंश भी घायल हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप बहादुरगढ़ क्षेत्र में या सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं देश के किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरीके की चीज़ है तो बहुत गलत है, बहुत ख़राब है, जिसको कि सुधारा जाना चाहिए। प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, बिकॉज़ प्रशासन की ज़िम्मेदारी बन जाती है। हम आमजन लोग कहाँ तक क्या करेंगे, अपने उधड़ बुन और अपने ही जद्दोजहद में लगे रहते हैं। प्रशासन के पास पावर है, प्रशासन के पास लोग हैं, प्रशासन के पास कर्मचारी हैं, प्रशासन के पास साधन हैं, प्रशासन के पास पैसा है। सब कुछ होने के बाद भी यदि गोवंश यहीं पे खड़ा रहता है, यहीं पे पड़ा रहता है तो दिक्कत है। अब इसके सीधे राइट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहाँ पे ये गोवंश इस तरह से है। अब ये कहाँ की चीज़ है? पिलर नंबर 880, जो कि यहाँ पे इस तरह की हालत है। और देश बहादुरगढ़ में हर जगह पे, लगभग हर जगह पे आप कहीं भी जाएंगे गोवंश आपको देखने को मिल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनको रोटी खिलानी होती है, उनकी सेवा करनी होती है, सेवा के लिए उनका उपलब्ध होना भी ज़रूरी है। और अगर यदि ये रोड पे नहीं होंगे, गलियों में नहीं होंगे तो आप इनकी सेवा कैसे करेंगे, इनको रोटी कैसे खिलाएंगे? आप ये चाहते हैं कि आप घर के बाहर से निकले और घर के बाहर निकलते ही गोवंश मिल जाए, या दरवाजे पे हर रोज़ जैसे आपके आता है गोवंश वैसे मिल जाए और आप उसकी सेवा कर पाएँ। क्योंकि सेवा और श्रद्धा भाव से आप के बिगड़े काम बनेंगे और आप इस तरीके की रिश्वत तभी दे पाएंगे जब ये गोवंश आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत सुविधाजनक है, लेकिन और लोगों के लिए दुविधाजनक है। तो एक की सुविधा दूसरे के लिए दुविधा बन सकती है, वो इस तरीके से देखने को मिलता है जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ये देखिए गोवंश आ जाते हैं और लड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो अब ये जो गोवंश वहाँ था वो चलने की कोशिश कर रहा है और ये रोड को फिर क्रॉस कर रहा है। और ये काफ़ी स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, और स्लो होने की वजह से ही अब ये देखिए अंगड़ाई ले रहा है। और चलिए अब तो खैर गनीमत है कि ये डिवाइडर पे आ गए हैं और डिवाइडर पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पैर बिल्कुल रोड पे हैं। अब ये पूरे डिवाइडर पे चढ़ गया है। हो सकता है कि ये इस रोड को भी क्रॉस करने की कोशिश करे उधर से आता हुआ, अब इनकी मर्ज़ी होती है। अब ये जिस हिसाब से अपना जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। और अब ये देखिए अब इन्होंने की 40, ज़्यादा दिन भर ये इधर उधर का अनाप शनाप उल्टा सीधा खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो इनका गोबर होता है वो भी काफ़ी गीला होता है, जो कि एक रोग है। अभी देखिए गोवंश फिर कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, वो इसको भोगने काटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से अब ये गोवंश नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है। अब देखिए ये उतरा, तो काफ़ी मस्कुलर बॉडी होने की वजह से इसका चलना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और जब ये चलता है तो काफ़ी स्लो प्रोसेस। देखिए किस तरीके से चल रहे हैं। अब ये देखिए ट्रैफिक जो है वो साइड से होकर गुजर रहा है, मतलब ट्रैफिक को रास्ता बदलना पड़ रहा है। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने ही है। और देखिए कुत्ते तो भाई यत्र तत्र सर्वत्र समस्त हर जगह। अब देखिए रोड के बीच में ये कुत्ते,
ये कुत्ता फुटपाथ पे, डिवाइडर पे, ये कुत्ते इधर है। तो बस ऐसा ही माहौल है। देखिए ये पूरा हाल है सिविल हॉस्पिटल। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो ये देखिए। अब ये कूड़े को लेकर यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और कूड़े को यहाँ पे गिरा दिया जाएगा। कूड़े में से यदि खाने का सामान होगा तो ये गोवंश उसको खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, आपका जंक फूड है और कई तरह की चीज़ें हैं। लेफ़्ट ओवर्स है, सड़ा गला बासी सामान है, वो भी रहता है। तो ये है व्यथा, ये है व्यवस्था, ये है दशा और यही है दुर्दशा। सब कुछ यहीं पे है, मतलब स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। आपको दोनों चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी, चाहे गोवंश की बात हो, चाहे कूड़े का ढेर हो, चाहे कुत्तों का घूमना हो, चाहे किसी भी तरीके की और सर्विस हो, सब आपको यहीं मिलेंगे। तो ये अगर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी चीज़ है वो यही है। अब ये सही है, गलत है, कैसा है, क्या कुछ है, वो सब आपको देखना है। इस वीडियो के साथ क्या करना है, शेयर करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। देख के सिर्फ सेव कर लेना है, वो आपके ऊपर है। डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेजना है, वो आपको देखना है। इस वीडियो को इस्तेमाल करके अगर कुछ करना है तो वो आपको देखना है। लेकिन ये व्यथा तो व्यथा ही है। अब ये देखिए कि कुत्ता क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है। ये असली पागल नहीं हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और अब हम विराम लेते हैं और रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये वीडियो आप प्रशासन तक, लोगों तक भी भेजने की कोशिश कीजिए। क्या पता शायद उनके कानों पे जू रहेंगे और उनको थोड़ा ख्याल आए। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि प्रशासन जो है सोया रहता है, उसको जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें ये सब चीज़ें उन तक भेजनी है और लोगों तक शेयर करना है, लोगों को टैग करना है, ताकि लोग देखें किस तरीके की चीज़ें हैं। और जब इस तरीके की चीज़ें लोगों तक जाएंगी, लोग इस चीज़ को देखेंगे, बात करेंगे, उजागर करेंगे, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देश की उन्नति में, समझदारी में भागीदारी ज़रूरी है और यदि आप भागीदारी निभाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को पता चलेगा। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का पता लगे, इस चीज़ का समाधान हो।